को एक ऐसी चिंता में डाल देती है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका अभी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। आप अपने दिमाग में उसे बना लेते हो और उसी से खुद को सफ़र कराते हो। एस्कार्ट बोलते हैं कि असल में ना तो पास्ट रियल है ना फ्यूचर रियल है, सिर्फ एक ही चीज़ रियल है, ये मोमेंट। तो इस वक्त आप जो कर रहे हैं, जो फील कर रहे हो, वो ही सच है। पर माइंड का एक पैटर्न होता है, वो हमेशा या तो रिग्रेट में रहती है या होप में या फियर में। और इसी वजह से इंसान कभी भी शांत नहीं हो पाता। मुझे याद आता है जब टॉली अपनी लाइफ में डिप्रेशन में थे, उन्होंने खुद बोला कि एक दिन उन्होंने सोचा, मैं अपने दिमाग के साथ ऐसा सफ़र क्यों कर रहा हूँ। ये जो वॉइस मेरे हेड में चिल्ला रही है, क्या मैं और ये वॉइस एक ही हैं। और उस मोमेंट में उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम अपने दिमाग में हैं ही नहीं, हमारे थॉट्स हम नहीं हैं। हम वो अवेयरनेस हैं जो उन थॉट्स को देख रही है। और वहीं से पावर ऑफ नाउ का बर्थ हुआ। ये आइडिया कितना अजीब लगता है। हमेशा हम सोचते हैं मैं ही थॉट्स हूँ, लेकिन सच ये है कि थॉट्स तो आते जाते रहते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, कभी खुद के अगेंस्ट। और अगर आप सिर्फ थॉट्स होते तो आप कभी उन्हें ऑब्जर्व कैसे कर पाते। मतलब एक स्क्रीन है और उस स्क्रीन पे इमेज आती है, वो इमेजेस आपके थॉट्स हैं और आप वो स्क्रीन खुद हैं। टॉली कहते हैं कि जैसे ही आप ये समझ जाते हैं कि आप थॉट्स नहीं हैं, बस अपने थॉट्स को देखने वाला है, तो आपके अंदर एक अलग ही शांति आने लगती है। क्योंकि तब आप अपने आप को दिमाग के टॉर्चर से अलग कर लेते हो। अभी मान लेते हैं आप गुस्सा हो रहे हो। गुस्सा भी एक थॉट पैटर्न है, एक इमोशन है जो बॉडी में ट्रिगर होता है। अगर आप उस गुस्से को पकड़ लेंगे और उसके साथ आइडेंटिफाई करेंगे तो आप चिल्लाएंगे, फाइट करेंगे। लेकिन अगर आप उस गुस्से को ऑब्जर्व करेंगे, ओके, मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है, ये बस एक एनर्जी है, थोड़ी देर में चली जाएगी। और अगर आप खुद से कहते हो बस इसे ऑब्जर्व करो, ठीक उसी मोमेंट में आप पावर में आ जाओगे। और इसी को टॉली बोलते हैं प्रेजेंस। मतलब अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ इस मोमेंट में रहना। उन्होंने बोला है कि सफरिंग सिर्फ तब होती है जब आप या तो पास्ट में अटके हैं या फ्यूचर में भाग रहे हैं। अगर आप पूरे प्रेजेंट में हैं तो 90% प्रॉब्लम्स खुद ही डिजॉल्व हो जाती हैं। सोच के देखो, अभी इस वक्त अगर आप अपना फोकस सिर्फ अपनी सांसों पे ला दो, जो अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं, तो क्या प्रॉब्लम बची? कोई कल का टेंशन बचा? नहीं। कल का गिल्ट? नहीं। सिर्फ आप और ये सांसें। और वही है द पावर ऑफ नाउ। सोच के देखो, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, किसी ने एक जोक मारा, सब हंस दिए, लेकिन आप अंदर से सोच रहे हो, अरे यार, इसने मुझे ऐसा क्यों बोला, मुझे कम समझ रहा है क्या। ये जो छोटी सी आवाज़ है ना, जो हमेशा कंपेयर करती रहती है, जज करती रहती है, उसी को टोले ईगो बोलते हैं। ईगो बेसिकली एक फॉल्स आइडेंटिटी है जो हमने खुद के बारे में बना ली है। मतलब हम सोचते हैं कि हम हमारा नाम है, हमारी जॉब है, हमारी वजह से लोग क्या सोचते हैं। अगर कोई हमें इंसल्ट कर दे तो लगता है मेरी इंसल्ट हुई, अगर कोई तारीफ करे तो लगता है मैं ग्रेट हूँ। ये सब ईगो का गेम है। लेकिन सच क्या है? आप वो भी नहीं जो आपके दिमाग में चल रहा है। आप सिर्फ वो अवेयरनेस हैं जो ये सब ऑब्जर्व कर रही है। टॉली बोलते हैं कि ईगो हमेशा दो चीज़ों पे सरवाइव करती है, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट से वो अपनी आइडेंटिटी बनाती है, मैं ऐसा था, मेरे साथ ये हुआ, मुझे इतना दुख मिला, मैं सक्सेसफुल था। फ्यूचर से वो अपने होप्स और फियर्स बनाती है,
मुझे ये अचीव करना है, वरना मैं कुछ नहीं। और जब आप प्रेजेंट में आ जाते हो तो ईगो मर जाती है। इसलिए ईगो को प्रेजेंट बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि अभी इस मोमेंट में तो सब ठीक है। ना इंसल्ट है, ना फेलियर, ना फियर, सिर्फ आप हैं और आपकी अवेयरनेस। सोचो, जब आप एकदम खामोशी में बैठे हैं और सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देती है या अपनी सांस ऑब्जर्व कर रहे हो, उस मोमेंट में ईगो को खाना नहीं मिलता और आप एक अलग ही पीस फील करते हो। टोले एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लो आप एक लाइन में खड़े हैं और आपके आगे एक बंदा बहुत स्लो स्लो चल रहा है। आपका ईगो तुरंत रिएक्ट करेगा, अरे यार इतना स्लो क्यों है भाई, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, गुस्सा आएगा। लेकिन अगर आप उस मोमेंट पे अपने अंदर देख लें और बोले, ओके, मेरा ईगो रिएक्ट कर रहा है, असल में तो मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ। बस ये अवेयरनेस ईगो को डिसॉल्व कर देती है। पर यहाँ ट्रिकी पार्ट ये है, ईगो खुद को स्पिरिचुअल भी बना लेती है। मतलब अगर आप मेडिटेशन शुरू कर देते हो और सोचते हो, मैं तो अब कॉन्शियस हो गया, मैं सबसे अलग हूँ, ये भी ईगो का ट्रैप है। ईगो बहुत स्मार्ट है, वो हर जगह अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है पेन बॉडी। ये बेसिकली एक इमोशनल एनर्जी है जो हम अपने अंदर जमा करते रहते हैं। जैसे चाइल्डहुड में अगर आपको किसी ने हर्ट किया तो आप रो नहीं पाए, एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो वो पेन आपके अंदर स्टोर हो गया। और हर इंसान के अंदर एक पेन बॉडी होती है। कभी आपने नोटिस किया है कि आप छोटी सी बात पे अननेसेसरीली ओवर रिएक्ट कर देते हो? जैसे किसी ने एक छोटा कमेंट कर दिया और आपका पूरा मूड खराब हो गया। ये असली मोमेंट का रिएक्शन नहीं होता, ये आपकी पुरानी पेन बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। और पेन बॉडी को सरवाइव करने के लिए ड्रामा चाहिए। मतलब वो चाहेगा कि आप फाइट करें, आर्ग्यू करें, दुखी होए। जितना आप रिएक्ट करेंगे उतना वो स्ट्रांग होगा। लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर ऑब्जर्व करोगे और बोलोगे, ओके, ये मेरी पेन बॉडी है जो एक्टिवेट हो रही है, मैं उसे बस देख रहा हूँ, उस मोमेंट में उसकी पावर खत्म हो जाएगी। सोच के देखो कितना पावरफुल है ये। टॉली कहते हैं हर इंसान के अंदर दो लेयर्स होती हैं, माइंड प्लस ईगो प्लस पेन बॉडी। ये हमेशा ड्रामा, टेंशन और प्रॉब्लम चाहता है। अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, ये एकदम साइलेंट, पीसफुल और अभी के मोमेंट में रहते हैं। और आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस साइड पे जाना है। एक और बात जो मुझे बहुत हिट करती है, टॉली बोलते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट बोरिंग नहीं है। लोग सोचते हैं कि अरे अभी पे फोकस करना मतलब सिर्फ रूटीन चीजें, बोरिंग लाइफ। नहीं, प्रेजेंट में ही तो लाइफ का असली जूस है। जब आप खुद को प्योर प्रेजेंट में डाल देते हैं तो एक आम सी चीज भी मैजिकल लगती है। एग्जाम्पल लेते हैं, आप चाय पी रहे हैं, अगर दिमाग फ्यूचर में है तो आप चाय का टेस्ट फील ही नहीं कर पाओगे। पर अगर आप फुल प्रेजेंट में हो तो वो गर्मा गर्म चाय की स्मेल, टेस्ट और फील आपको एक अलग ही ट्रिप दे देगी। सेम विथ नेचर, म्यूजिक या दोस्तों के साथ बातें करना। बेसिकली लाइफ इज ऑलवेज हैपनिंग नाउ। और आप जितना ज़्यादा नाव में रहेंगे उतना ज़्यादा आप अलाइव फील करेंगे। सोच के देखो, ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारी लाइफ में कहाँ होती है? रिलेशनशिप में, राइट? दोस्त, फैमिली, पार्टनर, यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा ड्रामा होता है। और टॉली बोलते हैं कि इसका रूट कॉज ही है माइंड और ईगो। रिलेशनशिप का एक क्लासिक सीन सोचो। मान लो आप अपने दोस्त या पार्टनर के साथ बैठे हो, उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो आपको पसंद नहीं आया। तुरंत आपका ईगो रिएक्ट करता है, मुझे इंसल्ट कर दिया, वो मुझे समझती ही नहीं, ये हमेशा मेरे अगेंस्ट है। और फिर आप
या तो आर्ग्यू करोगे या साइलेंट गुस्सा करोगे। लेकिन असल में जो प्रॉब्लम थी उसका मोमेंट खत्म हो चुका है, लेकिन आपके माइंड उसे रिपीट करता रहेगा और आप अपने अंदर एक पूरी कहानी बनाते रहोगे। टॉली कहते हैं कि जब आप किसी के साथ हो तो बस प्योर प्रेजेंस में रहो। मतलब उस इंसान को बिना जज किए सुनो, उसके शब्दों को फील करो और अपने माइंड के चैटर को साइड पे रखो। जब आप फुल अटेंशन देते हो, बिना पास्ट के बैगेज के, बिना फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन के, तभी असली कनेक्शन बनता है। अब एक ट्रिकी पॉइंट, बहुत लोग सोचते हैं कि रिलेशनशिप का पर्पस हमेशा खुशी देना है, लेकिन टॉली बोलते हैं कि रिलेशनशिप असल में एक स्पिरिचुअल टीचर है। मतलब तुम्हारी पेन बॉडी, तुम्हारा ईगो, तुम्हारी अनकॉन्शियस पैटर्न्स सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं रिलेशनशिप में, और वही तुम्हें एक मिरर देता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर तुम होश में हो तो रिलेशनशिप एक टूल बन जाती है ग्रोथ का। एक और बड़ा एंगल है सफरिंग। टॉली बोलते हैं कि असली सफरिंग कब होती है, जब आप जो है उसके अगेंस्ट फाइट करते हो। मतलब रियलिटी एक तरफ चल रही है और आपका दिमाग उसके खिलाफ रेसिस्टेंस कर रहा है। एग्जाम्पल ले लो, बारिश हो रही है और आपका प्लान कैंसिल हो गया। अभी जो है वो है बारिश, लेकिन आपका माइंड बोलेगा अरे यार ये क्यों हुआ, सब खराब हो गया, मेरी किस्मत ही खराब है। आप जो नहीं होने वाला अब उसे कोसोगे। यहाँ पे सफरिंग शुरू होती है। लेकिन अगर आप सिंपली इसे एक्सेप्ट कर लोगे, हाँ अभी बारिश है, मैं कुछ और तो कर नहीं सकता, तो बारिश को ही इंजॉय कर लेता हूँ, तब आपके दुखी होने का मतलब यानी आपका दुख डिसॉल्व हो जाता है। टॉली बोलते हैं सफरिंग इज कस टू रेसिस्टेंस टू द प्रेजेंट मोमेंट। अगर आप प्रेजेंट को यस बोल देते हो तो 90% सफरिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। एक और इनसाइड है जो मुझे किलर लगती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि हैप्पीनेस फ्यूचर में मिलेगी, जैसे मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे जॉब मिलेगी, जब पैसे आएंगे, जब परफेक्ट पार्टनर मिलेगा। लेकिन सच ये है कि फ्यूचर कभी आता ही नहीं। जब भी फ्यूचर आता है वो भी एक नाव बन जाता है। मतलब अगर आप अभी खुश रहना नहीं सीख पाए तो कभी भी खुश नहीं रहोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप गोल्स छोड़ दें। टॉले बोलते हैं काम और प्लानिंग करो, लेकिन उसमें अपना सारा अटेंशन अभी के एक्शन पे लगाओ, फ्यूचर के रिजल्ट पे अटक मत जाओ। एग्जाम्पल, अगर आप वीडियो बना रहे हो तो उस मोमेंट के फुल मजे लो। कैमरा सेट करने का, बोलने का, एडिट करने का रिजल्ट अपने आप आएगा। स्पिरिचुअलिटी का एक और डीप पॉइंट टॉले देते हैं साइलेंस एंड स्टिलनेस। वो बोलते हैं कि असली स्पिरिचुअलिटी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है, बस ये है कि आप अपने अंदर की खामोशी को फील कर लो। आप ऑब्जर्व करो कि आपकी सांसें चल रही है, हवा चल रही है, पर आप साइलेंट हो। ये साइलेंस आपको आपकी असली सेल्फ से मिलाता है। कभी कभी जब आप नेचर में होते हो, पहाड़ों में, नदी के पास, जंगल में, तो ऑटोमेटिकली पीस फील करते हो। क्यों? क्योंकि नेचर प्योर प्रेजेंट में है। पेड़, नदी, हवा, उनके पास ना पास्ट है ना फ्यूचर, वो सिर्फ अभी में है। और आप उनके कांटेक्ट में आते हैं हो तो आप भी प्रेजेंट में स्लिप हो जाते हो। और एक और पॉइंट, डेथ का फियर। लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं मरने से, लेकिन टॉली बोलते हैं कि डेथ का असली डर इसलिए होता है क्योंकि हम अपने ईगो और माइंड को अपना सेल्फ समझते हैं। ईगो के लिए डेथ मतलब खत्म, लेकिन जो आपका असली सेल्फ है वो अवेयरनेस है, उसकी कोई डेथ नहीं होती, वो हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में ही रहती है। जब आप अभी में पूरा घुस जाते हो तो आपको रियलाइज होता है कि आप कभी भी मर ही नहीं सकते, आप सिर्फ एक इटरनल कॉन्शियसनेस हैं। और तब डेथ का डर डिसॉल्व हो जाता है। एक सिंपल प्रैक्टिस
टॉली सजेस्ट करते हैं दिन में कई बार रुक जाओ और बस 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी को फील करो। सांस को ऑब्जर्व करो, हाथ पैर की सेंसेशन को फील करो बिना कुछ सोचे। बस ये छोटी सी प्रैक्टिस आपके अंदर के शोर को थोड़ा सा ब्रेक कर देगी और आप प्रेजेंट मोमेंट में स्लिप हो जाओगे। सोचो कभी कितना सिंपल और पावरफुल है ना। ना आपको हिमालय में जाना है, ना कोई बड़ी पूजा करनी है। बस ये समझना है कि आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप अवेयरनेस हो। और जैसे ही आप इसको रियलाइज करते हो, एकदम लाइटनेस, शांति और क्लियरिटी आ जाती है आपकी लाइफ में। सोच के देखो, अभी तक हमने समझा कि माइंड कैसे हमेशा पास्ट फ्यूचर के ट्रैप बनाता है, ईगो और पेन बॉडी कैसे ड्रामा क्रिएट करते हैं, और प्रेजेंस कैसे असली शांति देता है। अब सवाल ये है कि ये सब थ्योरी को डेली लाइफ में प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करें। तो टॉली बताते हैं इसका आंसर है अवेयरनेस के माइक्रो मोमेंट्स। मतलब आपको कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं मिलेगा, आपको छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करना होगा। जब आप सुबह उठते हो तो तुरंत अपना फ़ोन मत उठाओ, बस 1-2 मिनट के लिए अपनी सांसों को ऑब्जर्व करो। बॉडी को फील करो, जैसे कि बेडिंग की सॉफ्टनेस, हवा की ठंडक, अपने हाथ पैरों की सेंसेशन। इस मोमेंट पे ध्यान दें बिना जजमेंट के। यही आपका पहला स्टेप है नाव में जीने का। सेकेंड स्टेप है दिन भर में प्रैक्टिस। दिन भर में जब आप टेंशन में आए या इरिटेट हो, अपने आप से एक सिंपल सवाल पूछो, अभी इस एग्जैक्ट मोमेंट में मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। तब आप नोटिस करोगे कि 90% केसेस में आंसर होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम या तो कल का है या कल होने वाला है। अभी तो बस आप सांस ले रहे हो। इस रियलाइजेशन से माइंड का ड्रामा डिसॉल्व हो जाता है। थर्ड पॉइंट है काम और एक्शन। टोले बोलते हैं कि काम करते वक्त फ्यूचर पे फिक्स मत हो जाओ। मतलब अगर आप एक वीडियो एडिट कर रहे हो तो फोकस इस पे ना करें ये वीडियो वायरल होगा या नहीं। बस अभी एडिटिंग के प्रोसेस में घुस जाओ, अपना बेस्ट दो। हर कट, हर म्यूजिक, हर शॉट में फुल प्रेजेंस रहो। जब आप इस तरह काम करते हो तो आप स्ट्रेस फ्री भी रहते हो और क्वालिटी भी अपने आप बेटर होती है। फोर्थ पॉइंट है रिलेशनशिप में। टोले का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो अपने माइंड के शोर को बंद करके सिर्फ उसे सुनो। उस इंसान के शब्दों के पीछे का इमोशन सुनो बिना उसे जज किए। उसके प्रेजेंस में प्रेजेंट रहो। ये छोटी सी बात एकदम अलग डेप्थ ले जाती है रिलेशनशिप में। क्योंकि असली लव तब होता है जब आप किसी को पूरी तरह अभी में एक्सेप्ट करते हैं बिना उसे बदलने की कोशिश किए। पांचवा पॉइंट है पेन और दुख की टाइम। लाइफ में आपको पेन आएगा ही। किसी की लॉस, ब्रेकअप, फेल होना, उस मोमेंट पे टोले बोलते हैं कि रेसिस्ट मत करो। अपने अंदर के दुख को पूरी तरह फील करो, उसे ऑब्जर्व करो जैसे एक एनर्जी फ्लो हो रही है। जब आप उसे एक्सेप्ट करते हो, उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते, उस मोमेंट में ही हीलिंग शुरू हो जाती है। सोचो, अगर आप रो रहे हो तो बस रो, उस एनर्जी को बढ़ने दो। बिना कहानी बनाए, बिना ब्लेम किए, धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि पेन डिसॉल्व हो रहा है और आप उससे और ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हो। छठा पॉइंट है नेचर और साइलेंस का रोल। टोले बोलते हैं कि जब भी आप स्ट्रक फील कर रहे हो लाइफ में तो आप नेचर के पास चले जाओ। पेड़, नदी, पहाड़, ये सब परफेक्ट टीचर हैं प्रेजेंस के। वो कुछ प्लान नहीं करते, वो पास्ट में रिग्रेट नहीं करते, वो सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस को पूरी अवेयरनेस के साथ जीते हैं। अगर आप उनके बीच में खामोशी में बैठ जाओ तो आप नेचुरली नाव में स्लिप हो जाओगे। और साइलेंस, ओ भाई, साइलेंस एक डोरवे है।
कभी कभी बस खामोश बैठ जाना, फोन के बिना, डिस्ट्रैक्शन के बिना, सिर्फ सुनो हवा की आवाज, दूर से आवाजों की वाइब्रेशन, उस खामोशी में आप अपने असली सेल्फ को फील करोगे। और सातवां पॉइंट है असली रियलाइजेशन। टोले बार बार ये पॉइंट रिपीट करते हैं, आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप वो अवेयरनेस हो जो उन थॉट्स को देख रही है। जैसे स्काई और क्लाउड्स का एग्जाम्पल, क्लाउड्स आते हैं जाते हैं पर स्काई हमेशा वही रहता है। तो आप वो स्काई हो, और आप अपने आप को स्काई के लेवल पे समझने लग जाओ तो कभी भी तूफान आपको हिला नहीं सकते हैं। और 10वां पॉइंट है लाइफ का नया टेस्ट। जब आप प्रैक्टिस करते हो प्रेजेंस की तो छोटी छोटी चीज़ों में अलग ही मज़ा आता है। चाय का टेस्ट डीपर लगता है, वॉक करते वक्त पेड़ों की ग्रीनरी और ज़्यादा अलाइव लगती है, दोस्तों की हंसी एकदम प्योर लगती है, अपने आप के अंदर एक शांति रहती है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। और यही है द पावर ऑफ नाउ। एचकार्ट टोले कहते हैं कि दुनिया की हर प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन यही है, इंसान प्रेजेंट में जीना सीख ले। वार, ग्रीड, जेलेसी, ओवर थिंकिंग सब ईगो और अनकॉन्शियसनेस से आता है। अगर इंसान कलेक्टिवली नाव में जीने लग जाए तो दुनिया एकदम बदल जाएगी। पर ये रिवॉल्यूशन किसी और से स्टार्ट नहीं होगा, ये बस आपसे स्टार्ट होगा। हर बार जब आप अपने अंदर के कॉन्शियस मोमेंट में होते हो तो अपने अंदर बस एक ड्रॉप ऐड करो, वो ओशियन ऑफ कॉन्शियसनेस में बदल जाएगा। और धीरे धीरे आप खुद फील करोगे कि आपकी लाइफ एकदम अलग लेवल पे पहुंच गई है। सो दोस्तों, आखिर में द पावर ऑफ नाउ का कोर मैसेज सिंपल है, लाइफ अभी जो हो रही है, माइंड का ट्रैप से निकल के सिर्फ इस मोमेंट को जियो। आप अपने थॉट्स इमोशन नहीं हो, आप उन्हें बस देखने वाले अवेयरनेस हो। जितना आप प्रेजेंट में रहोगे उतनी शांति, क्लैरिटी और जॉय आपके अंदर आएगी। और यही है असली फ्रीडम। तो अगर ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलता हूँ जल्द किसी नई कमाल की समरी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। बाय।